हेलो दोस्तों। किसी भी लक्ष्य तक वही लोग पहुंच सकते हैं जो मार्ग में किसी लालच, मोह और अन्य प्रलोभनों में नहीं फंसते हैं। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अपने एक प्रवचन में तिब्बत की एक लोक कथा बताई थी। तिब्बत में एक कहावत प्रचलित है, चलते सैकड़ों हैं लेकिन लक्ष्य तक एक ही मुश्किल से पहुंच पाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। लोक कथा के अनुसार पुराने समय में तिब्बत के एक क्षेत्र में दो बौद्ध आश्रम थे। एक आश्रम का प्रधान बूढ़ा हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, इसलिए उसने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम अपने दूसरे आश्रम जाओ और वहां से किसी योग्य व्यक्ति को ले आओ जो इस आश्रम का प्रधान बन सके। शिष्य दूसरे आश्रम की ओर निकल गया। रास्ता लंबा था। एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक पैदल चलकर पहुंचना होता था। इस यात्रा में एक सप्ताह से भी ज़्यादा का समय लग जाता था। शिष्य कुछ दिनों के बाद दूसरे आश्रम पहुंच गया। उसने वहां के प्रधान से कहा कि हमारे आश्रम के प्रमुख अब बूढ़े हो गए हैं और वे अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं यहाँ से एक किसी व्यक्ति को ले जाऊँ और वह उस आश्रम का प्रधान नियुक्त किया जा सके। दूसरे आश्रम के प्रमुख ने कहा कि कल सुबह तुम उन सबको ले जाना। शिष्य हैरान था। उसने कहा कि उन सबको? मुझे तो केवल एक ही व्यक्ति को लेकर आने की आज्ञा मिली है। इतने लोगों को ले जाने का क्या लाभ? हमारा आश्रम वैसे ही करीब है, इतने लोगों की व्यवस्था वहाँ कैसे हो पाएगी? आश्रम के प्रधान ने कहा कि तुम नहीं समझते हो, यहाँ से सैकड़ों जाएंगे लेकिन वहाँ कोई एक भी पहुँच गया तो तुम इसे अपना सौभाग्य समझना। अगले दिन आश्रम से 100 लामा उस शिष्य के साथ चल दिए। रास्ते में कई राज्य आते थे। अगले ही दिन 100 लामाओं में से अधिकतर अपने अपने राज्य के पास पहुंचते ही ये बोलकर चले गए कि मैं कुछ दिन माता पिता और परिवार के साथ रहकर आता हूँ। मैं यहाँ बहुत दिनों से नहीं आया हूँ। इस तरह एक सप्ताह के बाद शिष्य के साथ केवल 10 लामा ही बचे थे। अब शिष्य सोचने लगा कि दूसरे आश्रम के प्रमुख ने सही कहा था। अब देखते हैं इन 10 का क्या होता है। यात्रा चल रही थी, तभी कुछ सन्यासी आए और बोले कि हमारे आश्रम को प्रधान की ज़रूरत है, कृपया इनमें से किसी एक को हमारे साथ भेज दो। इसके बाद 10 में से एक को उनके साथ भेज दिया। अब 9 लामा बचे थे। कुछ समय बाद एक राजा के कुछ सैनिक आए और बोले कि राजकुमारी का विवाह है और हमें 3 सन्यासियों की आवश्यकता है, कृपया 3 हमारे साथ चले। शिष्य ने 3 को और भेज दिया। अब उसके साथ 6 ही बचे थे। कुछ समय बाद उनमें से भी 4 अपनी मर्जी से कहीं और चले गए। अब शिष्य के साथ केवल 2 ही लामा शेष थे। तभी एक सुंदर स्त्री आई और उसने कहा कि मैं पहाड़ों में अपने पिता के साथ रहती हूँ। आज पिता बाहर गए हैं। रात में मुझे डर लगेगा, कृपया कोई एक सन्यासी सिर्फ एक रात के लिए मेरे साथ चले जिससे मेरा भय दूर हो सके। तब शिष्य ने स्त्री से कहा कि आप अपनी मर्जी से किसी एक को ले जा सकती हैं। स्त्री ने दोनों लामाओं में से एक को चुन लिया। इसके बाद शिष्य के साथ सिर्फ एक लामा बचा था। शिष्य ने उस लामा से कहा कि अब तुम कुछ देर और धैर्य रख लो, बस हम आश्रम पहुंचने ही वाले हैं। तभी वहाँ एक विद्वान आया और बोला कि मैं तुम्हें धर्म आध्यात्म में वाद विवाद की चुनौती देता हूँ। शिष्य ने कहा कि हमें इनकी चुनौती में नहीं फंसना चाहिए। लामा ने कहा कि मैं इनकी चुनौती अस्वीकार नहीं कर सकता। शिष्य बोला कि इसमें पता नहीं कितना समय लग जाएगा। वहाँ मेरे गुरु पता नहीं जीवित होंगे भी या नहीं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। लामा ने कहा कि मैं तो ये चुनौती छोड़कर नहीं जा सकता। तुम अभी जाओ, अगर मैं जीत गया तो आश्रम आ जाऊंगा, अगर हार गया तो मुझे इस विद्वान का शिष्य बनना होगा। शिष्य उस लामा को भी छोड़कर अपने आश्रम लौट आया।
वहाँ उसके गुरु प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने शिष्य को ही आश्रम का प्रधान नियुक्त कर दिया। दोस्तों, इस कथा की सीख ये है कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं है। जो लोग किसी मोह, लालच या प्रलोभन में नहीं फंसते हैं, सिर्फ वे लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं और सफलता हासिल कर पाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पर आप जो भी कहना चाहते हैं मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।